हेलो दोस्तों। 9/11 21st सेंचुरी का दुनिया का सबसे बड़ा टेरर अटैक। Years to build the World Trade Center South Tower. But at 9:59 a.m. on September 11th, 2001, it only took 12 seconds for the 110-story building to fall. Just over 30 minutes after the South Tower collapsed, while firefighters were still inside evacuating people from the North Tower, the North Tower came crashing down. जिसके बाद पूरा दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। मुस्लिम वर्ल्ड का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन तस नस हो गया। पूरा दुनिया में जितने लोग हैं सबके डेली लाइफ में 9/11 अटैक का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon and Iraq. एक तरफ दुनिया का सिंगल सुपर पावर अमेरिका, दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड को ऐसी की तैसी कर दिया। जिस वक्त दुनिया का सिंगल सुपर पावर अमेरिका को दुनिया का किसी भी कंट्री को टक्कर देने का हिम्मत नहीं था, तब सऊदी सिटीजन उसामा बिन लादेन ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था। ऑफ कोर्स बाद में दुनिया के हर एक मुसलमान इसका भुगतान पाए पाए चुकाना पड़ा। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो ही सुपर पावर थे, एक यूएसएसआर एंड दूसरा यूएसए। 1991 में यूएसएसआर के ब्रेकअप के बाद यूएसए एक अकेला सुपर पावर साबित हुआ। 1948 में इजराइल क्रिएट होने के बाद इजराइल और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ बार बार टकराव होते रहा। अब 1992 के बाद यूएसए मिडिल ईस्ट में स्पेशली सऊदी अरब में बेस बनाकर In our religion, it is not permissible for any non-Muslim to stay in Arabia. Therefore, even though American civilians are not targeted in our plan, they must leave. We do not guarantee their safety. मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को डोमिनेट करना चाहता था। इधर इजराइल ने लेबनान के हाईराइज बिल्डिंग पर बॉम्बिंग करके भूमिध्वस्त कर रहे थे। उसामा बिन लादेन सऊदी अरब में यूएसए का बेस बनाना और इजराइल का लेबनान में बॉम्बिंग करना, ये दोनों काम में नाराज हुए। एंड वही से उसामा बिन लादेन को आइडिया आया कि अमेरिका को इसी अंदाज में जवाब देना होगा। 9/11 अटैक के बाद 2002 में उसामा बिन लादेन ने एक लेटर लिखकर अमेरिका को इसका रीजन भी बताया था। इस लेटर में उसामा बिन लादेन ने 10 पॉइंट रीजन मेंशन किया था। नंबर 1, यूएस सपोर्ट ऑफ इजराइल। नंबर 2, अटैक बाय यूएस कोalition ऑन सोमालियन मुस्लिम। नंबर 3, यूएस ने मोरो कॉन्फ्लिक्ट में मुस्लिम के खिलाफ सपोर्ट किया था। नंबर 4, इजराइल को साउदर्न लेबनान ऑक्यूपेशन में यूएस सपोर्ट किया था। नंबर 5, यूएस ने सेशन्य मुस्लिम एट्रोसिटीज में रशिया को सपोर्ट किया था। नंबर 6, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट सेटअप करना। नंबर 7, कश्मीर में मुस्लिम ऑपरेशन में यूएस ने इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। नंबर 8, सऊदी अरब में यूएस मिलिट्री बेस कंस्ट्रक्शन करना। नंबर 9, सैंक्शन अगेंस्ट इराक। नंबर 10, एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन। इसी तरह अमेरिका 1991 से 2001 तक दुनिया के हर सुटेबल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होकर अपने अनडिफिटेबल सुपर पावर की शो ऑफ कर रहे थे। दुनिया का किसी भी कंट्री, इवन कि चाइना, रशिया का भी इतनी ताकत नहीं था कि अमेरिका की मुकाबला कर सके। लेकिन अचानक 2001 के 11 सितंबर तारीख में अलकायदा के 19 टेररिस्ट हाईजैकर अमेरिका के अलग अलग एयरपोर्ट पर पहुंचे। रिपोर्ट के अनुसार इस सारे 19 लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से बिलोंग करते थे एंड ये लोग अलकायदा के मेंबर थे। ये लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के वेल बर्न फैमिलीज से बिलोंग करते थे। उसामा बिन लादेन ने मोहम्मद अता, मारवान जियाद, रामजी अल शिब, ये सब लोगों को इसलिए 9/11 मिशन के लिए सेलेक्ट किया था क्योंकि ये सब लोग अच्छे एजुकेशनल एंड फैमिली बैकग्राउंड वाला लोग था। इसके अलावा इन लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज में रहने का एक्सपीरियंस भी था। इन लोगों को सिलेक्ट करने के बाद सबको प्लेन चलाने का एंड एयरपोर्ट रिलेटेड टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था।
कई महीनों ट्रेनिंग के बाद आखिर हाइजैकर्स यूएसए के अलग अलग एयरपोर्ट पर पहुंचे एंड बोइंग के सर अलग अलग एयरलाइन फ्लाइट में 5 आदमियों का एक एक टीम बैठ गया। ये सर प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ ही मिनट बाद हाइजैकर्स ने प्लेन हाइजैक करने का प्लान शुरू कर दिया। इनमें से अमेरिकन एयरलाइन की बोइंग 767 लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 7:59 AM में लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ होने के 15 मिनट बाद हाइजैकर्स ने बॉक्स कटर से जहाज के क्रू मेंबर को मारकर मोहम्मद आता पायलट की सीट पर बैठ गया और अनाउंस कर दिया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और हाइजैकर्स ने सारे पैसेंजर को प्लेन के पीछे की तरफ धकेल दिया। मोहम्मद आता प्लेन को न्यूयॉर्क की तरफ टर्न किया और न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करके बोला कि प्लेन को न्यूयॉर्क में लैंडिंग करेंगे। प्लेन हाइजैकर्स ने यह बात इसलिए बोला था ताकि प्लेन हाईजैक के बारे में किसी को शक ना हो, लेकिन प्लेन को तेजी से उड़ाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ बिल्डिंग पर टकरा दिया और ये इंसिडेंट होता है एग्जैक्ट सुबह 8:46 पर। अमेरिकन मीडिया एंड अथॉरिटीज को लगने लगा कि ये एक एक्सीडेंट था, इसलिए अमेरिकन मीडिया एंड स्ट्रीट फोटोग्राफर इसको एक एक्सीडेंट बताकर न्यूज ब्रॉडकास्ट करने लगा। इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को लेसन दे रहा था। तब प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी खामोशी से प्रेसिडेंट को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। पहले प्रेसिडेंट को भी लगा था कि ये एक एक्सीडेंट था, क्योंकि बुश को लगा था कि भला कौन इस दुनिया में अमेरिका को अटैक करेगा, जरूर ये एक्सीडेंट ही होगा। पहला प्लेन की ठीक 15 मिनट बाद बोइंग 175 प्लेन सेम एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं। प्लान मुताबिक 28 मिनट बाद 5 हाइजैकर्स ने दोनों पायलट को मारकर इस प्लेन को भी हाईजैक कर डाला। हाइजैकर्स ने इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड की दूसरी बिल्डिंग पर 9:03 पर क्रैश कराते हैं। पहला प्लेन क्रैश के न्यूज ब्रॉडकास्ट करते समय जब दूसरा प्लेन तेजी से क्रैश हो जाता है, तब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि अटैक है। अगेन अमेरिकन प्रेसिडेंट को सेक्रेटरी ने आके प्रेसिडेंट को कान में बोला कि अमेरिका इज अंडर अटैक, लेकिन प्रेसिडेंट 7 मिनट तक तब भी शांत रहा और बच्चों को लेसन देने लगा, बच्चों के साथ बातचीत करते रहा। तब तक यह खबर पूरा दुनिया में फैल गया। बाद में प्रेसिडेंट को इसका क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा कि प्रेसिडेंट पूरा जानकारी मिलने के बाद भी एक्शन में नहीं आया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते रहा। लेकिन इसके बाद अमेरिकन आर्मी फुल हाई अलर्ट हुए एंड देश के सारे फ्लाइट को लैंडिंग करने के लिए ऑर्डर दे दिया। लेकिन ऑलरेडी और 2 प्लेन बोइंग 77 जो 8:02 में एंड बोइंग 93 जो 8:42 में टेक ऑफ हुए थे, ये दोनों ऑलरेडी हाईजैक हो चुकी थी और किसी को पता नहीं था ये दोनों जहाज का अगला टारगेट क्या है। तीसरा प्लेन बोइंग 77 वाशिंगटन से लॉस एंजलिस जाने वाला था, लेकिन हाइजैकर्स ने कुछ ही टाइम बाद प्लेन को वाशिंगटन की तरफ टर्न किया और कुछ देर बाद दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग पेंटागन के वेस्ट साइड में क्रैश करते हैं। इस अटैक के बाद फ्लाइट 93 जो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरे थे, जो मिसिंग था और किसी भी राडार में नहीं आया था। जब यूएस आर्मी ने इस प्लेन की डायरेक्शन चेक किया तो तब पता चला कि इस प्लेन के डायरेक्शन भी वाशिंगटन की तरफ बढ़ रहा है और हो सकता है पार्लियामेंट अथवा व्हाइट हाउस पर अटैक करे। इसलिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे 2 फाइटर जेट्स रवाना हुए और ये भी बोला गया कि हर हाल में इस प्लेन को गिराना है, चाहे सारे पैसेंजर्स मर जाए। 3 फ्लाइट अपने प्लेन मुताबिक टारगेट को हिट किया, लेकिन चौथा जहाज अपने टारगेट तक कभी पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि ये फ्लाइट जब हाईजैक किया गया तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हो चुकी थी। जब इस फ्लाइट के एक हाइजैकर्स पायलट जैद जर्राह ने पैसेंजर्स को ये बोल रहा था कि ये प्लेन एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा है, तब एक पैसेंजर्स बीबी के साथ फोन पे बात कर रहे थे और बीबी ने बताया कि ये हाइजैकर्स झूठ बोल रहा है। बीबी ने बताया कि ये एक सुसाइड मिशन है और पिछले 3 प्लेन अटैक के बारे में भी बताया। तब ये पैसेंजर्स बाहर आया और बाकी सारे पैसेंजर्स को समझाया कि मरना तो ऐसे भी हर हाल में तय है। हाइजैकर्स इस प्लेन को किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पर टकरा दे, इससे पहले हम लोग खुद ही इसको गिरा दे, और बोलते सारे पैसेंजर्स हाइजैकर के ऊपर हमला कर दिया। हाइजैकर्स के पास बचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था और प्लेन को जमीन पर ही टकरा दिया।
मीडिया ने पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा प्लेन क्रैश को दिखा रहे थे। अचानक 10 बजे 28 मिनट में ट्विन टावर के नॉर्थ बिल्डिंग कोलैप्स हो गया और अराउंड 1000 लोग मारे गए एंड साउथ बिल्डिंग 10 बजे 55 मिनट पर कोलैप्स हुआ और इसमें भी अराउंड 1600 लोगों की मौतें हुई। इस पूरा इंसिडेंट में अराउंड 3000 लोगों की मौतें हुई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस अटैक में $10 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। अराउंड 450 फायर फाइटर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट की मौतें हुई। 9/11 एक प्लेन क्रैश अथवा बिल्डिंग कोलैप्स तक सीमित नहीं रहा, मानो एक मौत का कुआं बन चुका है। अब तक अराउंड 10,000 बॉडी रिमेन्स रिकवर किया गया और अंदाज लगाया जा रहा है कि आगे भी और हो सकता है। 9/11 की कैजुअलिटीज यहाँ तक सीमित नहीं रहा। ट्विन टावर के अलावा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के और 6 बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुए थे। मेट्रियट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 7, सेंट निकोलस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, यूएस कस्टम हाउस यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग 6 एंड बिल्डिंग 5 भी 9/11 अटैक में डिस्ट्रॉय हुए थे। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के चारों तरफ और बहुत सारे बिल्डिंग्स में भी डैमेजेस नोटिस किया गया। अटैक के बाद 6 महीने लगे इस बिल्डिंग की मलबा हटाने के लिए और इसमें यूएस गवर्नमेंट को $10 बिलियन खर्चा हुआ। ओवरऑल $83 बिलियन की बिल्डिंग डैमेज हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने पर अमेरिका को जितना लॉसेस हुआ था, इससे ज्यादा लॉसेस हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के कुछ ही दूर एक दूसरे बिल्डिंग में। वो बिल्डिंग था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड प्लेन क्रैश के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंज 6 दिन के लिए बंद कर दिए गए और इस दौरान अमेरिका को $1.4 ट्रिलियन का लॉसेस हुआ था। 9/11 अटैक के बाद सारे फ्लाइट ग्राउंडेड कर दिया गया और इस एविएशन सेक्टर में भी $15 बिलियन का लॉसेस हुआ। हम सब जानते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा टूरिज्म हब है। अमेरिकन टूरिज्म सेक्टर में 280,000 जॉब एंड 25 बिलियन इकोनॉमी जनरेट होता था। अटैक के बाद सब कुछ बंद हो गया और टूरिज्म सेक्टर टोटल लॉस में चला गया। अप्रोक्सीमेटली ओनली न्यूयॉर्क सिटी में ही 4,30,000 लोगों की जॉब लॉसेस हुआ। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ कैरिबियन कंट्रीज का स्टॉक एक्सचेंज एंड यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज का भी शेयर 5 से 10% डाउन हो गया था। तब अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी का लॉसेस 2 गुना बढ़ गए थे। ऑयल, नेचुरल गैस एंड गोल्ड का प्राइसेस पूरा दुनिया में बढ़ गए थे। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज अमेरिकन डॉलर को छोड़ के यूरो, येन एंड पाउंड में बिजनेस करने लगे। ओवरऑल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1929 से 33 तक चला ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद अमेरिका का ये दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सारे कंपनीज का शेयर जब ड्रॉप हो रहे थे, तब कुछ कंपनी थे जिसके शेयर ऊपर जाने लगे और वो कंपनी था वार कंपनी। हथियार बनाने वाले, गन्स, वॉरहेड्स, टैंक्स, ये सब बनाने वाले कंपनी। अमेरिका के बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। सवाल होता है वो लोग अचानक ऐसे क्यों करने लगे? क्योंकि इन सबको पता था कि अमेरिका इस 9/11 अटैक का बदला लेने के लिए अब बहुत बड़ा जंग की तैयारी करेंगे। उस वक्त पूरा दुनिया अमेरिका की तरफ देख रहे थे और दुनिया भर से रिएक्शन आने लगे। अटैक के बाद अमेरिका की जो रिएक्शन था वो मुस्लिम वर्ल्ड को तबाह करने के लिए एक फाइनल मैच था। अटैक के तुरंत बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश ने डिक्लेयर किया वॉर ऑन टेरर। अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी रम्सफील्ड का स्पेकुलेशन था अलकायदा लीडर उसामा बिन लादेन एंड इराक की प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड है। इस अटैक के बाद सिर्फ मुसलमानों की जिंदगी ही नहीं बदली, दुनिया भर के जितने देश थे सब देशों में बहुत सारे कानूनों में भी बदलाव हुआ। नवंबर 2002 अमेरिकन पार्लियामेंट ने होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट पास किया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी नाम से एक डिपार्टमेंट भी बनाया जिसको यूएस की एक्सटर्नल एंड इंटरनल सारे सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर चेक करने का अथॉरिटी दिया गया। अमेरिकन पार्लियामेंट ने दूसरा कंट्रोवर्शियल एक्ट पास किया था, वो है As we wage the war on terror overseas, we're also going after the terrorists here at home. And one of the most important tools we have used to protect the American people is the Patriot Act. जिसके थ्रू काउंटर टेररिज्म एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को फोन टैपिंग करने का एंड हर सिटीजन का मूवमेंट सर्वेलेंस करने का पावर दिया गया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, अमेरिका के अलावा कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, इंडिया समेत बहुत सारे कंट्रीज ने
एंटी टेररिज्म एक्ट पास किया एंड मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री को अनलिमिटेड सर्विलेंस का अथॉरिटी दिया गया। आजकल आप लोग जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जाते हैं एंड हाईटेक चेकिंग किया जाता है, इसका शुरुआत ये 9/11 के बाद ही हुआ। दुनिया का हर कंट्रीज ने एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर सिक्योर करने के लिए एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन में हाईटेक सिक्योरिटी स्टैब्लिश किया। आजकल जो सिक्योरिटी चेकिंग होता है ना, उसके पहले इतना ज्यादा सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होता था। अटैक के बाद अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर मुसलमान हेट क्राइम के शिकार हुआ। अमेरिका में मुसलमान देखते ही सड़क पर, पार्क पर, कहीं पर अटैक शुरू कर देते थे। इवन के मॉस्क एंड अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर फायर बम भी फेंके जाते थे। 15 सितंबर 2001 बलबीर सिंह सुद्दी नाम के एक सिख पर्सन को मुसलमान समझकर गोली मारकर हत्या कर दिया था। मुस्लिम एंड सिख दोनों टर्बन एंड कुर्ता पहनते हैं एंड दाढ़ी रखते हैं, इसलिए अमेरिकन मुस्लिम एंड सिख के डिफरेंस समझ नहीं पाते थे। तब अटैक से बचने के लिए बहुत सारे सिख टर्बन उतारकर एंड दाढ़ी शेव करके बाहर निकलते थे। अटैक के 3 दिन बाद ओसामा बिन लादेन के 2 डजन फैमिली मेंबर को प्राइवेट चार्टर प्लेन से इवैक्यूएट कर लिया गया। मुस्लिम सारे सेक्टर पे हेट क्राइम के शिकार होने लगा। इवन के बहुत सारे मुस्लिम्स को जॉब से फायर कर दिया गया। आखिर अक्टूबर 7, 2001 में यूएस ने नाटो का क्लॉज 5 के तहत अफगानिस्तान पर इन्वेजन कर दिया एंड ठीक 2 साल बाद इराक में भी। जिस अमेरिका ने दुश्मनों की नींद हराम करने के लिए अलकायदा, तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म दिया था, वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक दिन अमेरिका के गले का हड्डी बन गया।